स्वागत है सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं प्रतीक आपको बताने वाला हूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं और इसे कैसे दूर की जा सकती हैं जिससे हमारा फायदा हो और हमारे देश का भी फायदा हो। मैं खुद एक इंजीनियरिंग का छात्र हूं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो चीजें मैं पढ़ता हूं वो मैं क्यों पढ़ता हूं और जो पढ़ाते हैं वो इतने बेकार तरीके से क्यों पढ़ाते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाता। आपको भी हमेशा ऐसा लगता होगा। इसके पीछे मूल रूप से क्या कारण है, मैं पूरा डिटेलिंग करके लाया हूं कि हाँ क्या क्या किस किस सेक्टर में कमी है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो कि इंडियन एजुकेशन किस कारण से 58 नंबर पे वर्ल्ड में रैंक करती है। ऐसे आप हमेशा सोचते होंगे कि हमारा देश का हर चीज में हम लोग नंबर 1 हो, लेकिन यहाँ पे जब एजुकेशन की बात आती है तो हमारा देश दुनिया भर में 58 नंबर रैंक पे है, जो कि बहुत ही खराब माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कमियां हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 93% ऐसे लोग हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयड है। अब आप पूछोगे कि अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है। पीपल हु आर हाईली स्किल्ड बट वर्किंग इन लो पेइंग और लो स्किल जॉब्स। जी हाँ, वो बंदे जो अपने से जो उनके पास स्किल, जिसका कम स्किल वाले नौकरी कर रहे हो या फिर कम पैसों पे नौकरी कर रहे हो, वैसे लोग हमारे देश में 93% वैसे ही लोग हैं। यहाँ पे आता है कि कॉलेजेस से हमारा प्लेसमेंट रेट डाउन क्यों होते जा रहा है, को इंडस्ट्री हमारे बच्चों को क्यों नहीं दे रही है, यानी किसी का जॉब क्यों नहीं लग पाता है। उसके पीछे सबसे बेसिक कारण यह है कि आज के डेट में जो बच्चे इंडस्ट्री के लिए निकलते हैं, कॉलेज का जो फाइनल ईयर पास आउट होते हैं, उनका जो कैपेबिलिटी है वो 5 बच्चे मिलकर एक बंदा का भी काम नहीं कर पाता है। जी हाँ, वो जिस तरह का ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं उसमें 5 बंदे मिलकर भी एक बंदा का काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए एक ऐसा आदमी जो 5 का काम कर पाए। इसी कारण से उनको जॉब नहीं लग पाती है, और जॉब लगती भी है तो बहुत कम पैकेजेस मिलते हैं, बहुत कम प्राइस के, जिससे केवल उनका गुजारा ही हो पाता है, इतना लंबा सफर करने के बाद, 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद भी। अब मैं आपको डाटा देने जा रहा हूं कि हमारे देश में ऐसा स्ट्रक्चर किस तरह का है। इसमें हमारे देश में अभी फिलहाल 980 प्लस, जी हाँ 980 से ज्यादा कॉलेजेस खुले हुए हैं। यूनिवर्सिटी है 980 से ज्यादा हमारे देश में, जिसमें 50,000 से ज्यादा कॉलेज है। जी हाँ, 980 यूनिवर्सिटी है और 50,000 से ज्यादा कॉलेज है। दोनों चीज अलग अलग होती है। यूनिवर्सिटी एक बड़ा लेवल का चीज होता है और कॉलेज एक छोटा लेवल का चीज होता है, जिसमें 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स आज के डेट में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इससे अपर ही स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर 88 लाख स्टूडेंट जो है वो पास आउट होते हैं, जो कि अपना किसी तरह से पढ़ाई खत्म करते हैं। जिसमें जब एक आंकड़ा कहती है कि अगर 100 स्टूडेंट हमारे देश में अगर क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं तो उनमें से केवल 77% स्टूडेंट ही 10वीं तक पढ़ पाते हैं, यानी कि क्लास 10th। अगर बिहार में कहा जाए तो उसे मैट्रिक कहा जाता है, और ऐसे CBSE में 10th बोर्ड का एग्जाम दे पाते हैं। 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12 कर पाते हैं। जी हाँ, 55% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि 12वीं तक की भी पढ़ाई कर पाते हैं। और जब बात आती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की तो वो 26% ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसमें भी केरला के तरफ के ज्यादा ही बच्चे हैं, बिहार एरिया से काफी कम है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है कैसा। देखिए, ये सबसे अच्छा है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है उसमें जो कंटेंट है वो 19वीं सेंचुरी का है। जी हाँ, 19वीं सदी का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं आज के डेट में। जो आर्किटेक्चर है वो भी 19वीं सदी का है। जो जिस क्लासरूम में हम पढ़ते हैं जहाँ पर वो सिस्टम है वो भी 19वीं सदी का है। जो 20वीं सदी का मेथोलॉजी है, जिस मेथड से हमें पढ़ाया जाता है वो 20वीं सदी का है, और हम लोग जो छात्र हैं वो 21वीं सदी के हैं। इसी कारण से जब सारा चीज एक सेशन का नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कैसे स्किल, हम लोग के अंदर स्किल जनरेट कैसे हो सकता है। तो ये सबसे मूल रूप से सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम लोग इतना ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इंडस्ट्री में जो काम होता है वो हमारे पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता है। जी हाँ, जो बिजनेसमैन को जो इंडस्ट्री में जो काम सिखाया जाता है, काम करवाया जाता है, उसके पढ़ाई से आज के डेट में कुछ लेना देना ही नहीं है। पढ़ाया हमें आम जाता है और काम इमली से करवाया जाता है। इस कारण से भी हमें जॉब नहीं होती है। जो भारत में, इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि जिन्हें पढ़ाने के लिए हमारे देश में रखा जाता है उनका एवरेज सैलरी, लेक्चरर का एवरेज सैलरी हमारे देश में 28,000 रुपये है। जी हाँ, 28,000 रुपये ही हैं। और जब हम लोग कंपटीशन करते हैं अमेरिकन से, तो वहाँ पे हार्वर्ड का जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग का केवल नॉर्मल सैलरी भी 16 लाख रुपया प्रति महीना, 17 लाख रुपये प्रति महीना ऐसे है, और हमारे देश में केवल 28,000 है।
हमारे देश में लगभग वही लोग प्रोफेसर बनते हैं जिन्हें कोई और जॉब नहीं मिल रही होती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो एक सिक्योर जॉब के नाम पे प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन उनमें पढ़ाने की एनर्जी लेवल नहीं रह जाती है। यहाँ पे अब आता है कि जो पॉलिसी हमारे देश में जो आईआईटी है, जो कि आईआईटी है, वो हमारे देश में केवल 1 से 1.5% बच्चों को ही हर साल ले पाती है। 10,000 के आसपास बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं, जो कि टॉप ब्रांड हमारे देश में माना जाता है कि अगर कोई आईआईटी कर लेता है तो वो सबसे अच्छा एजुकेशन उसे मिल रहा है। तो उसमें केवल 1% से भी बिलो या फिर 1.25% के आसपास बच्चे ही कर पाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 एक बहुत कम आंकड़ा है। यहाँ पे जब स्टेट की बारी आती है तो केवल 32% ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी उसमें वो लोग पढ़ाई करते हैं। जब प्राइवेट की बात आती है तो इसमें 65% है, लेकिन यहाँ पे ही असली झोल है। प्राइवेट का जो 65% है वो लोग ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं, तो उसमें जो घटिया कॉलेज होता है वहीं पे हमारे गार्जियन हमारा एडमिशन कराते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। भारत एक गरीब देश है, भले ही आप लोग कोई भी माने ना माने, कहने से नहीं होता है, लेकिन डाटा के हिसाब से भारत एक बहुत ही गरीब देश है जो कि अमेरिका पे काफ़ी डिपेंड भी करता है। यहाँ पे प्राइवेट में फी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पैसे देती है। इस कारण से गार्जियन पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए वो खराब कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगर आप खराब शिक्षा देंगे तो आपको रिजल्ट भी आगे खराब ही मिलेगा। यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो हमारे यहाँ जो है वो 1.5 लाख प्रति सालाना इनकम है लोगों की। बट जब अमेरिका की बात आती है, जिससे हम लोग हमेशा ही तुलना करते हैं, तो वहाँ पे 34,000 रुपये, $34,000 यानी लगभग 25 लाख रुपए है सालाना इनकम लोगों की। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है, फिर भी हम लोग तुलना करने लगते हैं। तो तुलना मत कीजिए बड़े देशों से, लेकिन आपका जो है उसको कैसे सुधार सकते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप किस तरह से आप सुधार सकते हैं पॉलिसीज को। देखिए, उसके लिए 2-3 चीज किया जा सकता है, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम लाया जा सकता है। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? देखिए, इसके तरह गरीब बच्चों को या फिर ज़्यादा शोषित बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। अब आप लोग पूछेंगे तो स्कॉलरशिप आज भी दिया जाता है, लेकिन देखिए वो इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करवा पाए। तो स्कॉलरशिप किस तरह से देगी? देखिए, सरकार के पास तो पैसे की काफ़ी कमी है, लेकिन मेरे पास वो भी कैलकुलेशन है कि वो सरकार किस तरह से दे सकती है। अगर 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अगर दे देती है और लगभग हमारा 1 लाख करोड़ पुराने का टारगेट है, अगर हम लोग 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष अगर स्कॉलरशिप पे बच्चों पे खर्चा करते हैं और जो छोटे कॉलेजेज है यानी आईआईटी से नीचे के हैं उनको धीरे धीरे बंद होने के कगार पे छोड़ देते हैं, और जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी टाइप का कॉलेज और भी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें आईआईटी टाइप का क्वालिटी का बच्चे पढ़ पाए, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं कॉलेजेज का या फिर यूनिवर्सिटीज का, उससे ही भला हो सकता है। तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? अगर केंद्र सरकार 20,000 करोड़ दे देती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर थोड़ा थोड़ा सब कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर वो 1 लाख करोड़ हर साल का बन जाता है तो हमारे देश का भला हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास, बच्चों के पास स्कॉलरशिप की तरफ से पैसा आएगा तो हमारे देश में, विदेशों में हर जगह जाकर पढ़ेंगे और उनका शिक्षा बढ़ेगा तो हमारा देश का विकास भी जरूर बढ़ेगा। और हर साल जो हमारा है वो 30 लाख से ज्यादा क्वालिटी बच्चे बाहर आते हैं। जी हाँ, 30 लाख से ज्यादा क्वालिटी बच्चे बाहर आते हैं जिनके अंदर बहुत क्षमता होती है, जिनके अंदर बहुत बड़ा विजन होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में हमारे घटिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के चक्कर में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अगर इन सब बातों को नहीं पता था तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया इस टॉपिक पे, जिससे आपको भी समझ में आए कि क्या क्या कमी मूल रूप से है जिसके कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। और मैंने ये भी बताया कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और भी तरीके हैं ठीक करने के, और आपको भी अगर कोई अच्छा तरीका नजर आता है ठीक करने के तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।